अपने दोनों हाथ ऊंचे दिखाएं, यस हालेलुया, हिलाकर दिखाएं, हिलाएं हिलाएं और ऊंची आवाज में बोलिए, हमारे घरों में ज्योति काम करती है। हमारे घरों में ज्योति काम करती है। आप किसी के घर में कोई ज्योति काम करती होगी, ये सत्य है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे घर में तो आती ज्योति है। हम उस ज्योति की बात नहीं कर रहे, हम उस ज्योति की बात करते हैं जो परमेश्वर के प्रकाश को आप तक पहुंचाती है। जी इसी आयत को आगे पढ़ें, जी पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 6 आयत। इसलिए कि परमेश्वर ही है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। वही हमारे हृदयों में चमक गया, कि पर वही हमारे। हृदयों में चमका। अब हृदय में कैसे चमक गया? उसकी जगह है कोई? ये क्यों वो हृदय में आया? याद रखिएगा, बिजली अपने आप नहीं आती, हम अप्लाई करते हैं तब बिजली आती है। बिजली के मीटर कभी भी गवर्नमेंट अपने आप नहीं लगाती, बिजली के खंभे गवर्नमेंट कभी भी अपने आप नहीं लगाती, खासकर आपके लिए, एक आदमी के लिए कभी अपने आप नहीं लगाएगी, रोड पर अपने आप लगा सकती है, हाँ या ना? आप अप्लाई करते हैं। सेम ऐसे ही आप में से बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, मुंह से अंगीकार किया कि आप पापी हैं, दिल से विश्वास किया कि यीशु ही परमेश्वर है, आमेन, और वो आपके हृदय में आ गया। आमेन। ज्योति हृदय में आती है। आगे, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु परमेश्वर की महिमा की पहचान है। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा की पहचान है। और देखिए, आज चर्चेस के अंदर यीशु के नाम में चमत्कार होते हैं, आज चर्चेस के अंदर यीशु के नाम में चंगाइयां होती हैं, आज यीशु का विरोध होता है, आज यीशु की खिलाफत लोग केस दर्ज कर देते हैं। उसका कारण क्या है मालूम आपको? क्योंकि यीशु परमेश्वर की पहचान की ज्योति है। जी आगे, यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु परमेश्वर की ज्योति की पहचान है और यीशु के चेहरे से प्रकाश मान हो, प्रकाश निकलता है, प्रकाश प्रकट हो जाता है। तो याद रखिएगा, यदि आपके घर में उजियाला है, यदि आपके घर में ज्योति है तो अच्छा है। आमेन। यदि आपके जीवन में ज्योति है, यदि आप पॉजिटिव हैं, यदि आप सकारात्मक हैं, यदि आपके विचार नकारात्मक नहीं हैं, यदि आप कुछ कर दिखाने की चाह रखते हैं, यदि आप कहते हैं कि हाँ मैं कुछ कर दिखाऊंगा, तो आपके घर में ज्योति है और अच्छा है। आपके घर में प्रकाश और अच्छा है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और कहा यह अच्छा है। आपके घर में उजियाला आने के लिए तैयार है, आपके घर में उजियाला रहने के लिए तैयार है, लेकिन अप्लाई आपको करना होगा। और क्या करना होगा? फॉर्म भरना होगा। कौन सा फॉर्म? अंगीकार का। कन्फेस कीजिए मैं पापी हूं, विश्वास कीजिए यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, इसलिए ताकि आप भी मरने के बाद जीवित रह सके। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग बोलते हैं, हो मैं रंग का काला हूं, मेरा कद छोटा है, मेरा वजन ज्यादा है, मैं क्या करूं, मेरे सिर पर बाल नहीं है। हाय, आजकल ऑप्शन है, बहुत सी ऑप्शन है, सिन मत कीजिए, वो ऑप्शन को आप अपना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं। अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए, अपने आप को ग्रहण करना सीखिए। आप दुनिया को ग्रहण करते हैं, अपने गेस्ट को ग्रहण करते हैं, अपने पड़ोसियों को ग्रहण करते हैं। आइए 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 मेरे घर में आइए ना, और वो लोग आपको अच्छा कहते हैं, लेकिन आप अकेले में अपने आप को भद्दा कहते हैं। आप कहते हैं मैं अच्छा नहीं।
आप कहते हैं मैं सही नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बोलिए मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं, मुझे परमेश्वर ने बनाया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यदि मैं शीशे में रोज अच्छा अंगीकार कर सकता हूं, आपको मालूम है मैंने एक टेंट लिख लिया अपने मोबाइल के अंदर, मैंने साउंड सिस्टम लिख लिया अपने मोबाइल के अंदर, मैंने जनरेटर लिख लिया अपने मोबाइल के अंदर, बोलना शुरू किया मैं तुम्हें खरीद लूंगा, मैं तुम्हें खरीद कर रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं देख लेना एक दिन तुम्हें खरीद कर अपनी लैंड पर ले जाऊंगा। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप भी कर सकते हैं, करना शुरू कीजिए, आप करना शुरू करें। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो बोले इस मीटिंग में कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में कोई बात नहीं, उससे अगली मीटिंग में एक दिन में इस व्यक्ति की तरह चंगा हो जाऊंगा। Amen. Amen. बोलना शुरू करें, अंगीकार करना शुरू करें, अपने घुटने को पकड़िए, अपने घुटनों को बोलिए तू जल्दी पूरा नहीं हो सकता। अपनी आंखों को बोलिए। मालूम आपको, आज से कुछ साल पहले की बात है, डॉक्टर ने मेरे बारे में बोल दिया आप कुछ समय के बाद ब्लाइंड हो जाएंगे। मैं आज तक ब्लाइंड नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? उसका राज है, मैं रोज अपनी आंखों को बोलता हूं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मेरी आंखों की रोशनी कम नहीं हो सकती, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, मैं बेस्ट देख सकता हूं, मैं बेस्ट चल सकता हूं, मैं बेस्ट पढ़ सकता हूं, मैं बेस्ट सुन सकता हूं, मैं बेस्ट बोल सकता हूं, मैं बेस्ट कर सकता हूं, मैं बेस्ट दौड़ सकता हूं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यू आर द बेस्ट। Amen. आप बेस्ट हैं, Amen. आप बेस्ट हैं, Amen. आप बेस्ट हैं, Amen. आप मास्टरपीस हैं, Amen. आपको परमेश्वर ने अच्छा बनाया है। Amen. आपको बनाने वाले का नाम परमेश्वर है। Amen. सारी कायनात उसने बनाई है। ध्यान से सुनिएगा, उसने आसमान को बड़ा बनाया, हाँ या ना? Yes. उसने पेड़ बड़े बनाए, हाँ या ना? उसने जमीन बड़ी बनाई, बड़े से शुरू किया उसने। बोलिए किससे शुरू किया? बड़े से। बड़े से शुरू किया। आप बड़े से शुरू करने की ताकत रखते हैं, आप बड़े से शुरू करने की सोच रखिए, आप बड़े से शुरू करने के विचार रखिए, इरादे मजबूत रखिए, बड़े बड़े काम होंगे। Amen. बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास रखते हैं ये काम जो मैं करता हूं वर्ल्ड से बड़े बड़े करेंगे। Amen. Hallelujah. ये काम जो मैं करता हूं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ये काम जो मैं करता हूं वे भी करेंगे, वर्ल्ड बड़े बड़े करेंगे, Amen. Hallelujah. बड़े बड़े करेंगे। Amen. आप बड़ी सोच रखिए, अपने विचार बड़े रखिए। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप घमंडी हो जाइए, घमंड रखिए, रखना चाहिए घमंड, लेकिन उस पर रखिए जिसने आपको बनाया है। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं जब छोटा हुआ करता था, करीब 17 साल का, मैं ऊंची आवाज में बोलने लगा मैं एक दिन पूरा भारत घूमूंगा। और किसी ने सुन लिया, वो कहता कौन चिल्लाया? तू चिल्लाया? कहा क्या बोला? मैं एक दिन पूरा भारत देखूंगा। वो हंसने लगा। भारत बहुत बड़ा है, जब तक तू बड़ा होगा तब तक तो और स्टेट्स बन जाएंगे, कैसे घूमेगा? जिसने भारत को बनाया वो घुमाएगा। Amen. वो एकदम से मेरे साथ सहमत हो गया और कहता हाँ फिर तो हो सकता है, परमेश्वर है वो। मैंने बोला आमीन। फिर हो सकता नहीं, होगा। Amen. और मैंने कुछ दिन के बाद, 2-3 महीने बाद, मैं एक इंडिया मैप अपने घर में लेकर आया, और इंडिया मैप लेकर आया और अपनी किताब के अंदर रख दिया, और मैंने बोला एक दिन मैं तुझे पूरा देखूंगा, एक दिन मैं तेरी हर स्टेट में जाऊंगा, एक दिन मैं तेरी हर स्टेट बाय स्टेट जाऊंगा, और मैं तेरे बीच में दौरा करूंगा, सर्वे करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, आज ये व्यक्ति पूरे भारत में जा चुका है। Amen. Hallelujah. मैं पूरा भारत देख चुका हूं, अब वर्ल्ड की बारी है। और मेरा विश्वास है ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं पक्का अपने बेटे को ये कहकर ये दुनिया छोड़ूंगा, मैं पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड जा चुका हूं। Amen. Amen. क्या आपका विश्वास ऐसा है?
क्या आप ऐसे विश्वासी हैं? क्या आप अपने अंदर इस तरीके के विचार रखते हैं, या आप कह रहे हैं मेरा भविष्य कैसा होगा, हे रब मैं क्या करूंगा, हाय रब मैं तो ये भी नहीं पता अभी कल खाना भी मिलेगा कि नहीं, देखिए मेरे जूते, देखिए मेरी चप्पला। आप गरीब नहीं हैं। परमेश्वर से कहे प्रभु मेरे पास महंगे हाथ हैं। परमेश्वर से कहे परमेश्वर आपने मुझे महंगी आंखें दी हैं, आपने मुझे महंगा हाथ दिया है, आपने मुझे महंगे गुर्दे दिए, किडनियां महंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके दांत महंगे हैं। आमेन। अच्छा दिखाओ दांत एक दूसरे को। यदि आपको बनाने वाले पर घमंड है तो अपने दांत दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। माफ कीजिएगा अगर किसी के दांत नकली हैं, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, वो नकली भी काम करते हैं, कम से कम है तो है। उनको देखिए जो खरीद नहीं सकते। आप धन्य हैं, आप खरीद पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? यस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप धन्य हैं, आप खरीद पा रहे हैं। मैंने एक अंकल से पूछा, अंकल अरे आपके मुंह में 2 दांत नहीं है। हाँ बेटा पिछले काफी समय से लगवाने के लिए सोच रहा हूं लेकिन लगवा नहीं पा रहा हूं। मैंने बोला आज के बाद आप धन्य हैं, मैंने पैसे निकाले उनको हाथ में दे दिए, उनको बोला लगाओ। ये काम तो मेरे बेटों को करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। मैं भी आपका बेटा हूं, बस मुझे आशीर्वाद दो कि मैं पूरा संसार घूम सकूं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति रोने लगा, गिड़गिड़ाते हुए कहता है तू पक्का जाएगा, सिर्फ संसार में ही नहीं स्वर्ग में जाएगा। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आपके हालेलुया की आवाज क्रॉस करे, बोले हालेलुया। हालेलुया। वाह, थोड़ा और ऊंचा बोले हालेलुया। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप इतनी देर तक बोल नहीं सकते। बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। 2 ही चीजें हैं, आप पाप के दास हैं तो पाप के गुलाम हैं, आप पैसे के दास हैं तो पैसे के गुलाम हैं, आप नकारात्मक विचारों के दास हैं तो आप उसके गुलाम हैं। आप जो काम कर रहे हैं यदि आप उसके दास हैं तो आप गुलाम हैं, लेकिन परमेश्वर आपको गुलाम बनाने नहीं आया, परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाने आया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अपनी बॉडी को खुश रखिए। हो सकता है बहुत से विश्वासी मेरी इस बात को सुनकर सोचे अरे ये क्या कह रहे हैं, बॉडी को, ये प्रचारक आत्मिक नहीं हो सकता, ओ भगा पाखंडी है ये। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अपनी बॉडी को खुश रखिए। हाँ आपने सही सुना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अपनी बॉडी को खुश रखिए, क्योंकि 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17 आयत के मुताबिक आप परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं। आमेन। आपकी देह परमेश्वर का घर है। आमेन। स्मार्ट रखिए इस बॉडी को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने घर को अच्छा रखते हैं, हाँ या ना? तो सुनिए ध्यान से, आप परमेश्वर का घर है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरा घर हो, मैं तुम में चला फिरा करूंगा। ये देखिए मैं चल रहा हूं। ऐसे परमेश्वर आप में चलना फिरना चाहते हैं। आमेन। परमेश्वर के मंदिर गंदे नहीं होते, परमेश्वर के मंदिर सट्टा नहीं खेलते, परमेश्वर के मंदिर गाली गलोच नहीं करते,
आपने अपने घर में हेलोजन लाइट लगाई है तो आपके घर से रोशनी ज्यादा निकलेगी। आपने अपने घर में अच्छा बेस्ट साउंड सिस्टम लगाया है तो घर धुम धुम धमाधुम धमाधुम धुम धमाधुम होगा या नहीं? हाँ या ना? तो ध्यान से सुनिएगा, आपकी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा रहना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा आप में रहना चाहता है और परमेश्वर का आत्मा गंदी जगहों पर नहीं रहता। सोचो, तुसी अपने घर दे विच अपने बेस्ट वाले चाचा नू बुलाया, चाचा जी आओ मेरे घर च, बुलाया, टुट्टी जी कुर्सी देती, जिन्ना कूड़ा सी सारा चाचे दे पैरां च इकट्ठा करता, इत्थे बैठो चाचा जी, बैठेगा? चाचे ने कहा तेरा दिमाग ठीक है, आज सवेरे सवेरे उठ के की खाया सी? ध्यान से सुनिएगा, एक नॉर्मल चाचा, नॉर्मल चाची, एक नॉर्मल मासी, आपके घर के रिश्तेदार जब गंदी जगहों पर बैठना पसंद नहीं करते, सारी कायनात का मालिक जर्दा रगड़ने वालों में कहां बैठेगा? गालियां देने वालों में कैसे बैठ जाएगा? हो सकता है आप बीड़ी पीते हो सकता है आप नशा करते हो सकता है आप 1.5 बोतल पीकर कहते हो रब साडे नाल है, टेंशन ही नहीं, हुण दस की काम करना है। पर ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है जो इस मंदिर को नाश करेगा, जो इस मंदिर को, बोलिए मैं मंदिर हूं परमेश्वर, मैं मंदिर हूं परमेश्वर का। आप मंदिर हैं? ऊंचा बोलिए मैं मंदिर हूं परमेश्वर का, मैं मंदिर हूं परमेश्वर का। तो परमेश्वर कहता है जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। एक नाश आप बीड़ी सिगरेट नशा कर रहे हैं और एक नाश परमेश्वर आपको नरक में भेजकर करेगा। किने देखा नरक? भाजी किने देखा? तुसी क्यों डराई जाते लोगों नू? देखा किसी ने नरक? जे नरक नहीं देखा फिर क्यों तुसी स्वर्ग ही जाने की कोशिश करते हो? ये क्यों नहीं कहते नरकवासी हो गया? क्या तुसी स्वर्ग देखा है? जी नहीं। फिर तुसी क्यों अपनी फोटो के ऊपर, किसी की फोटो के ऊपर स्वर्ग लिखवाते हो? क्यों तुसी स्वर्ग की मांग करते हो? क्यों आप स्वर्ग 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 की बात करते हो जब स्वर्ग देखा ही नहीं है? इसका मतलब आपके अंदर रहने वाले आत्मा को मालूम है कि स्वर्ग है, तो फिर नरक भी है। अगर आप मानते अच्छा आदमी है तो बुरा आदमी भी है। अगर आप मानते हैं उजियाला है तो अंधेरा भी है। अगर आप मानते हैं परमेश्वर है, कौन कौन मानता परमेश्वर है? तो फिर शैतान भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको अपना मंदिर बनाया है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर आप में रहना चाहता है। मैंने किसी से कहा परमेश्वर के मंदिर हैं। जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहता जी मैं मंदिर हाँ परमेश्वर का। थोड़ी देर बाद गाला दे रहा सी। जब गाला दे रहा मैं उन्होंने कहा भी आ गाला क्यों कड्डी जाता? नहीं जी ये तो बस रब करवांदा है। हाँ जी, ये तो रब करवा रहा है, परमात्मा आप ही कड्डी जाता है। सोहनी सोहनी गाला। मेरी गल ध्यान नाल सुनो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अगर इस भाई को गाड़ी चलानी नहीं आती तो ये गाड़ी सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। अगर आप में से किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता और मैं आपसे कहूं मुझे कंप्यूटर सिखाओ, सिखा दोगे? नहीं। एक व्यक्ति एक इंस्टीट्यूट में जाता है, वहां पंजाबी सिखाई जाती है, लेकिन वहां जाकर कहता मुझे इंग्लिश सिखा दो, क्या सीख पाएगा? नहीं। सेम ऐसे ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर पाप करता है? नहीं। ऊंचा बोले। नहीं। और ऊंचा। नहीं। थोड़ा और ऊंचा। नहीं। मैं सबकी आवाज सुनना चाहता हूं।
नहीं। पक्का? परमेश्वर पाप करता है? कैसे करवाएगा? करवाएगा कैसे? और वीर जी तो कह रहे सी रब करवांदा है। चोर चोरी कर तो पहला कहते हे रब मदद करी अज बड़ा डाका मारन लगे हैं ते तू साडी मदद करी। रब मदद करेगा? नहीं, एक होर है रब दा नाम शैतान है, वो मदद करता है। गंदे काम करते वक्त लोकी रब नूं पुकारते ने पर रब उन्हां दी मदद नहीं करता, क्योंकि रब आप गंदे काम नहीं करता। जब रब गंदे काम नहीं करता तो रब गंदे काम करने वास्ते थोनू मदद भी नहीं कर सकता, थोड़ी हेल्प नहीं कर सकता। मैं थोनू एक और सवाल पूछना चाहता, चलो हिंदी में चलते हैं। मान लीजिए एक बहुत शरीफ आदमी, हमेशा सत्य बोलने वाला आदमी, क्या आपको झूठ बोलने के लिए प्रेशर देगा? आपको एक आदमी के ऊपर विश्वास है तो क्या वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, आपको अद्भुत बनाने वाला परमेश्वर, आपकी मां की कोख में आपको बेडोल तत्व को सही तत्व में बनाने वाला परमेश्वर, क्या आपको पाप करवाएगा? नहीं कर, नहीं करवाएगा। इन बातों को समझिए और परमेश्वर आपके बिल्कुल राइट साइड में खड़ा है, बिल्कुल राइट साइड में खड़ा है। और परमेश्वर कहता है इनको क्या है, आज ही मुझे जान जाएं, मेरा आत्मा इनमें एंटर कर जाएगा। अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व दीजिए, अपने जीवन में परमेश्वर को सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड।